हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजल्ट वन। हम लोग आज सॉल्व करेंगे कैश बुक। क्लास 11 के लिए हमारा आता है ये कैश बुक का सिंपली मतलब है कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट जैसे कि आप जानते हैं ये रियल अकाउंट है। इसमें आपको रियल अकाउंट कैसे मूव करता है इन एंड आउट में। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो बिल्कुल आपको ये समझ के रखना है कि जैसे आप जर्नल में कैश के इन आउट के फंक्शंस को लेते थे, कैश बुक बनाने के लिए भी आपको वही फंक्शंस लेना होगा। तो हम लेके चलते हैं। कैश बुक प्रिपेयर करने के 3 मेथड हैं। पहले को कहा गया सिंपल कैश बुक या इसको कहा गया सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरे को कहा गया 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक, या इसको हम कह सकते हैं कैश विद डिस्काउंट कॉलम। और फिर तीसरे को कहा गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक या इसको हम कह सकते हैं 3 कॉलम कैश बुक, यानी कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। इसमें 3 कॉलम बन जाते हैं। पर प्रैक्टिकली ये अप्रोच रहा कि डिस्काउंट में तो हमारे पास पैसे का आना जाना तो होता नहीं है, इसीलिए कैश बुक को थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस में दे दिया गया। क्योंकि डिस्काउंट में पैसे का आना जाना नहीं होता है, इसलिए डिस्काउंट कॉलम को अब हटा दिया गया है। तो अब 2 कॉलम कैश बुक कह देगा और कह देगा वो कि कैश विद बैंक कॉलम बनाए। लेकिन क्योंकि 11th लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जब भी आपको 2 कॉलम बनाने को कहेगा तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि उसमें वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैश विद डिस्काउंट कॉलम बनाना है या कैश विद बैंक कॉलम बनाना है। तो नॉर्मली 3 मेथड है, अभी भी बहुत सारे बुक में ये मेंशन है, बहुत सारे बोर्ड में ये मेंशन है। तो 2 कॉलम और ट्रिपल कॉलम। 2 कॉलम नॉर्मल में इंस्ट्रक्शन देगा कि कैश विद डिस्काउंट बनाना है या कैश विद बैंक बनाना है। जब ट्रिपल कॉलम है तो कन्फर्मली कैश, बैंक और डिस्काउंट ही बनना है। तो ये हमारे मेथड इस तरीके से होते हैं। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें कि इसमें जो ट्रांजैक्शन दिया होता है उसमें आपको ये देखना है ट्रांजैक्शन को पढ़ के कि कैश का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट एंट्रीज दे रखी है, उधार की एंट्री दे रखी है, तो उसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होगा। तो कैश बुक का क्वेश्चन कभी भी होता है तो उसमें क्या करेगा, वो क्रेडिट एंट्री जरूर देगा जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो और उसकी एंट्री कर दें। तो हम इसी को डिटेल में चलेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे सिंपल कैश बुक। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपना एक क्वेश्चन ले लिया है। पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। या तो ये लाइन दे देगा क्वेश्चन की शुरुआत में, या वो देंगे कैश इन हैंड या कैश बैलेंस। डेबिट बैलेंस कैश का होता है, कैश इन हैंड या कैश बैलेंस। जब भी क्वेश्चन सिंपल कैश बुक में स्टार्ट होता है तो इन दोनों लाइन में से कोई भी एक लाइन इस्तेमाल करेंगे वो। फिर नॉर्मल है बॉट गुड्स, सोल्ड गुड्स, बॉट मशीन, रिसिप्ट, कमीशन, सोल्ड, जो से जर्नल बनाते थे, ये स्टेटमेंट रह गया। तो अब हमें दिखाना है कैश बुक। तो पहले हम लोग करते हैं सिंपल कैश बुक। आप फॉर्मेट बना लें, डेट, पर्टिकुलर्स। आप पर्टिकुलर लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी आप पर्टिकुलर्स लिखना। नहीं, आप लेफ्ट साइड में चाहते हो कि पर्टिकुलर सर यूज ना करें तो फिर लेफ्ट में आप डेबिट साइड में रिसीट्स इस्तेमाल करेंगे। तो फिर जो क्रेडिट साइड है यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेमेंट्स। अच्छा है कि आप पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करें। LF का कॉलम डालें, डेबिट अमाउंट, और फिर इधर आ गया आपका क्रेडिट अमाउंट। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और आपको ये देखना है कि पैसा इन हुआ या आउट। ट्रांजैक्शन को पढ़ के कैश पे आके रुकना कि कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखना है और कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर कहीं भी कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। कैश के अलावा जो जर्नल बनाते हैं 2 वर्ड्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जो कैश के अलावा दूसरा वर्ड है वो इस्तेमाल करना है। तो मैं लेके चलता हूं, जैसे स्टार्टेड बिजनेस था तो बिजनेस में कैश तो पहली बार आया। तो स्टार्टेड बिजनेस की जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश इन हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश नहीं, कैश के अलावा जो दूसरा वर्ड आप डेबिट क्रेडिट करते थे वो वर्ड आपको यूज करना है, टू कैपिटल अकाउंट। अगर स्टार्टेड है तो टू कैपिटल लिखेंगे। और अगर कैश इन हैंड या कैश बैलेंस दे रखा है तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे वर्ड टू बैलेंस BD। BD मीन्स ब्रॉट डाउन, यानी बैलेंस हमारे पास पहले से है।
इन दोनों में से कोई एक ही लाइन आपके क्वेश्चन में दिया होता है। अगर स्टार्टेड है तो कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करना है, बैलेंस दे रखा है तो बैलेंस बीडी वर्ड इस्तेमाल करना है। अब नॉर्मल आप पढ़ते जाएं लाइंस और देखिए कैश आया गया, कैश पे आकर रुकना, दूसरे पे नहीं। बॉट गुड्स, आपने सामान खरीदा तो ऐसे पढ़ना है, सामान खरीदा तो पैसे गए तो हमें डाल दिया बाय परचेज अकाउंट। सोल्ड गुड्स, सामान बेचा तो पैसे आए, डाला टू सेल्स अकाउंट। बॉट मशीन, मशीन खरीदा तो पैसे गए तो बाय मशीन, आउट क्रेडिट साइड में, इन डेबिट साइड में। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आया तो पैसे आए टू कमीशन। सोल्ड गुड्स टू सीता, सीता को बेचा, नाम है, इसका मतलब उधार है, इसकी एंट्री नहीं होगी, क्रेडिट एंट्री नहीं होनी है क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं। पेड रेंट, रेंट दिया, कैश क्या हुआ आउट तो बाय रेंट डाल दिया। हमेशा सिंपल कैश बुक में आपका डेबिट साइड ज़्यादा होता है। अब आप क्या करना, डेबिट साइड को ऐड कर लो, मैंने ऐड कर लिया 165 हुआ। यही अमाउंट आप क्रेडिट साइड में डाल देंगे और जो क्रेडिट साइड का ये अमाउंट है इनको ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगा कैरी डाउन, उसको आप लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। जैसे जनवरी का मंथ चल रहा था, जब आप सीडी निकालेंगे तो वो मंथ का एंड का डेट ऑटोमेटिक डालना है, तो जनवरी 31 डाल दिया मैंने। और जहाँ पे टोटलिंग हो जाएगी, पहले सिंगल लाइन फिर डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन। सिंगल लाइन का मतलब हम टोटलिंग कर रहे हैं और डबल लाइन का मतलब हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। ये फॉर्मेट बराबर लिखना है आपको। जहाँ सीडी लिखा था, जैसे राइट साइड में सीडी आता है तो लेफ्ट साइड में यानी रिवर्स में नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट और आप उसको लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। जो सीडी का अमाउंट था वही बीडी के अमाउंट में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं सिंपल कैश बुक। कैश का इन एंड आउट देखना है, इस पर आपको डील करना रहेगा। इसको आप नोट डाउन कर लें और फिर कोई बुक से आप क्वेश्चन बनाएंगे बन पाएगा। थैंक यू।